गुड इवनिंग, जय श्री श्याम। चलिए सब लोग जल्दी से लाइव आ जाए, फिर आज क्लास शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, तो सब लोग कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठेंगे, जैसे कि एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करते रहेंगे। ठीक है, सब लोग कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, तभी समझ में आएगा। टॉपिक है घनाप एवं घन। ये आपके वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों के लिए है। ठीक है, तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाएं। आज आपकी सारी टॉपिक क्लियर हो जाएगी। नहीं, अभी तो प्रॉब्लम नहीं चल रहा हरिराम जी, बाकी आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा अगर हम सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को जय श्री श्याम। घनाप एवं घन की सारी टॉपिक आज क्लियर हो जानी है। तो अगर जो अभी तक कभी पढ़ा ही नहीं है घनाप एवं घन, तो उसकी टॉपिक क्लियर हो जाएगी आज की डेट में। तो सब लोग कॉपी पेन लेकर के एक एक शब्द मेरा सुनेंगे, जो मैं बोलूँगा एक एक शब्द पे ध्यान रहेगा, नहीं तो मिस हो जाएगा। अगर आपका ध्यान कहीं और भटका तो पक्का है कि प्रॉब्लम बनेगी। इसलिए मैं सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरा ध्यान आपका क्लास में होना चाहिए। पूरा ध्यान अगर आपका क्लास में रहेगा तो 100% आपका पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। ईशान जी नमस्ते, राजदा मैम जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय श्री श्याम। तो सब लोग एक्टिव हो जाएं, क्लास शुरू होने जा रही है। पूरा ध्यान आपका क्लास में रहे। टॉपिक है घनाप एवं घन। तो सबसे पहले हम घनाप को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम घन को क्लियर करेंगे। आज की क्लास में केवल घनाप को लेते हैं, फिर कल क्लास में घन कर लेंगे, क्योंकि बारी बारी से करेंगे, जैसे सारी टॉपिक आपके क्लियर हो जाए, बिल्कुल भी आपकी कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, कंचन साहू मैम ओके मैम, ओके ओके कंचन साहू मैम, ठीक है ठीक है, ठीक चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी तरीके से आप लोग लाइव आएँ, यह बड़ी बात है। तो शुरुआत करते हैं किसकी? घनाप की। ठीक है ना। तो सबसे पहले घनाप को समझने के पहले जो हम समझ चुके हैं पहले से, हम उसकी चर्चा करते हैं। जो पहले हम पढ़ चुके हैं हम उसकी चर्चा करते हैं। जो हम पहले पढ़ चुके हैं हम उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबको पता है कि आपका वृत्त, आपका वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज एवं चतुर्भुज, ध्यान रखिएगा, जो हम पढ़ चुके हैं पहले उसकी चर्चा कर रहे हैं, फिर हम घनाप की चर्चा करते हैं। ठीक है, वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज इत्यादि समतल आकृतियों के उदाहरण हैं। यह क्या है? समतल आकृतियों के उदाहरण हैं। और आपकी समतल आकृति की दो विमाएं होती हैं, इन्हें द्विविमीय आकार बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका वृत्त हो गया था, अभी क्लियर हो गया है, अभी सबको निश्चित रूप से दिखाई दे रहा होगा। नेटवर्क प्रॉब्लम था, अभी सही हो गया है। नेटवर्क प्रॉब्लम था, अभी सही हो गया है। सबको दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करते हैं सभी को दिखाई दे रहा होगा। अभी क्लास सबको दिखाई दे रही है? अभी भी नहीं चल रहा है? मुझे बताएं कि अभी दिखाई दे रहा है कि नहीं क्लास आप लोगों को? क्लास तो अभी दिख रहा होगा। चलिए, अभी दिख रहा है। तो जो हम लोग चर्चा किए अभी, वर्ग, वृत्त, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब क्या है? द्विविमीय आकृति है। बट जो घनाभ है वह त्रिविमीय आकृति होती है। घनाभ जो होती है वह त्रिविमीय आकृति। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह त्रिविमीय आकृति की चर्चा करने वाले हैं। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं यह क्या? त्रिविमीय आकृति की चर्चा करने वाले हैं। त्रिविमीय आकृति ऐसे आकार जो 3 दिशाओं से विस्तारित होते हैं उन्हें त्रिविमीय आकार कहते हैं। ऐसे विस्तार, ऐसे आकार जो 3 दिशाओं में क्या होते हैं? विस्तारित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? त्रिविमीय आकार बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आपका दिया है यहाँ, सिलेंडर, कोन, क्यूब, स्फीयर, पिरामिड, प्रिज्म, ये सब क्या है? त्रिविमीय है। ये सब क्या है? आपके त्रिविमीय। बट आज की जो हमारी टॉपिक है वह टॉपिक है आपका, जो हमारी टॉपिक है वह क्यूबॉइड है, यानी घनाभ है। ठीक है, बातें समझ में आई? तो आज की जो टॉपिक है वह है क्या? घनाभ। ये मैं बता रहा था कि त्रिविमीय आकृति कौन कौन सी, ऐसे आकार जो 3 दिशाओं में विस्तारित होते हैं उसे त्रिविमीय आकृति कहते हैं। ठीक है, तो टॉपिक अपनी है क्या? घनाभ की। घनाभ क्या होता है उसे समझें। घनाभ के बारे में ध्यान दें, पूरा ध्यान आपका यहाँ पे रहना चाहिए, पूरा ध्यान आपका यहाँ रहना चाहिए। घनाभ यह एक त्रिविमीय ठोस आकृति होती है। घनाभ जो होता है यह एक ठोस, घनाभ यह एक त्रिविमीय ठोस आकृति होती है। ठीक है ना, यह एक ठोस आकृति होती है। ठीक है, जैसे रबर, माचिस की डिब्बी, पेंसिल बॉक्स, जो पेंसिल बॉक्स होता है, ये सब क्या है आपके? यह आपके त्रिविमीय आकृतियां होती है। ठीक है ना, यह एक घनाभ के रूप की होती है, यह एक घनाभ के रूप का होता है। घनाभ आप लोगों ने सब देखा होगा, ध्यान से देखिएगा, मैं घनाभ को थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तभी बातें पूरी क्लियर हो पाएगी। ठीक है,
देखिए ये है आपका क्या, घनाभ, और यहाँ हमने इसको दिखाया है बी से, इसको दिखाया बी से, इसको दिखाया एस से, और इसको दिखाया आपको यल से, ठीक है ना। यह बी से दिखाया है, इसको एस से दिखाया है, इसको यल। ये है आपका क्या, घनाभ। अब घनाभ क्या होता है, जैसा कि आपको पता चला, घनाभ यह क्या, त्रिविमी ठोस आकृति होती है। घनाभ जो होता है वो आपकी त्रिविमी ठोस आकृति होती है। घनाभ के बारे में कई सारे बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, कि इसमें कितने पृष्ठ होते हैं, इसमें कितने पृष्ठ होते हैं, कितने कोर होती है, कितने शीर्ष, ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए ध्यान से सब लोगों को ध्यान रहना चाहिए। घनाभ में 8 कोने होते हैं, उन्हें शीर्ष कहते हैं। घनाभ में 8 कोने होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, शीर्ष। कोने का मतलब क्या है, कोने का मतलब उसे समझिए। घनाभ में 8 कोने होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। तो कोने का मतलब ये हो गया, देखिए एक कोना ए हो गया, दूसरा कोना ए हो गया, ठीक है, तीसरा कोना आपका ए हो गया, और चौथा कोना आपका ए हो गया, ठीक है। उसी तरीके से 1 2 3 4 कुल आपके कितने कोने, 8 कोने। टोटल कितने कोण होते हैं, 8 कोने होते हैं। घनाभ में 8 कोने, और उन्हें क्या कहते हैं, कोने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। कोने को ही शीर्ष बोलते हैं। तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने होते हैं, मतलब क्या, 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है ना। कोने को ही हम लोग शीर्ष बोलते हैं। बातें सबको समझ में आ रही है, क्लियर। अब उसके बाद बात आती है, अगला देखिए, अगला है आपका, घनाभ के ढांचे को बनाने वाले रेखाखंड को किनारा कहते हैं। घनाभ के ढांचे को बनाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, किनारा कहते हैं। देखिए ये जो आपके ढांचा है, ये ढांचा देख रहे हैं ना, जो आपके ब्लू कलर से पेन से चली है, ये क्या है, ढांचा है, ठीक है। यह कुल कितने किनारे होते हैं, किनारे को ही हम लोग कोर कहते हैं। देखिए यहाँ पे किनारे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। किनारे को ही हम लोग बोलते हैं कोर, ठीक है। घनाभ के ढांचे को बनाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, किनारे कहते हैं। घनाभ में 12 कोर होते हैं, ठीक है। कोर और किनारा दोनों का मतलब एक ही है। देखिए 12 होते हैं, एक हो गया आपका ए, 2 3 4 5 6, इसी तरीके से टोटल आपके कितने हैं, 12 हैं। कुल 12 आपके क्या है, किनारे हैं, ठीक है। और किनारों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। किनारों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। आपको 12 कोर होते हैं, 12 कोर को ही किनारा बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। घनाभ के सभी पृष्ठ आयत होते हैं। घनाभ के जितने भी पृष्ठ होते हैं वह क्या होते हैं, आयत होते हैं। और घनाभ में आपके कुल 6 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ होते हैं, ठीक है। घनाभ में कुल कितने होते हैं, 6 पृष्ठ। और पृष्ठ को ही क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। पृष्ठ को ही क्या बोलते हैं, फलक कहते हैं। जैसे ये घनाभ का चित्र यहाँ पे है, ये क्या है आपका, एक फलक है, ठीक है ना। ये घनाभ, और ये क्या है आपका, एक फलक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पृष्ठ है वही क्या है, आपका फलक है, ठीक है। तो घनाभ के सभी पृष्ठ आयत होते हैं। घनाभ में कुल 6 पृष्ठ होते हैं। घनाभ में सर्वांगसम फलकों के 3 युग्म होते हैं। क्या है, आपके फलकों के 3 युग्म होते हैं, 3 जोड़े होते हैं। इसका मतलब क्या है, उसे आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। इसका मतलब क्या होता है उसे आप समझिएगा। उसका मतलब आपका ए है कि देखिएगा ध्यान से, जो आपका ए है, यह आकृति देखिएगा, ये जो आपकी ए आकृति है, इस आकृति के बराबर ए आकृति, कुल 6 फलक हो गए। समझिएगा ध्यान से, 6 फलक। ए आकृति 1 हो गया, और ये क्या हो गया, 2 हो गया। तीसरा ए 4, और यह क्या हो गया, 5। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ से ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो एक आकृति आपकी यहाँ पे इस तरह से बनेगी, और एक आकृति ए बनेगी। टोटल 6। अगर मैं किसी और दूसरे माध्यम से अगर समझाने का प्रयास करूं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज ये, अगर मैं इस मोबाइल की अगर बात करूं, अगर इससे समझाता हूं तो देखिएगा कुल 6 फलक होते हैं। जैसे कि घनाभ का आकार का है, तो एक पृष्ठ ए हो गया, दूसरा पृष्ठ आपका ए है, उसके बाद फिर तीसरा पृष्ठ आपका ए है, चौथा पृष्ठ ए है, 5वां ए है, 6वां ए है। ये कुल क्या है, आपके 6 पृष्ठ है, 6 पृष्ठ या फलक हो, ठीक है। और जितने फलक होते हैं वह आयताकार होते हैं। जितने फलक होते हैं घनाभ के, जितने फलक होते हैं वह आयताकार होते हैं। इसका जो इसके क्षेत्रफल के बराबर इसका क्षेत्रफल होगा, आपके इसके क्षेत्रफल के बराबर इसका क्षेत्रफल होगा, और उसके बाद फिर आपका इसके क्षेत्रफल के बराबर इसका क्षेत्रफल होगा।
6 फलक हैं, आमने सामने के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्षेत्रफल आमने सामने के जो फलक हैं वह क्या होते हैं, क्योंकि जो लंबाई चौड़ाई इसकी होगी सो लंबाई चौड़ाई इसकी होगी, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा दोनों बराबर होता है। इसी वजह से मैंने यहां पे जो लिखा, इसी वजह से घनाभ में सर्वाक्षम फलकों के 3 युग्म होते हैं, 3 जोड़े होते हैं। मतलब जो एक जोड़ा ए हो गया, जो जिसका क्षेत्रफल इधर, जो क्षेत्रफल इधर होगा वही क्षेत्रफल इधर होगा, जो क्षेत्रफल आपका इधर होगा वही आपका क्षेत्रफल इधर होगा। बातें समझ में आई? तो ऐसे कितने हो गए, 3 हो गए। फिर समझिए, पहला ए, दूसरा आपका ए, तीसरा ए, चौथा आपका ए, पांचवा ए, छठा ए। बातें सबको समझ में आई? और आमने सामने का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसलिए घनाभ में सर्वाक्षम फलकों के 3 युग्म होते हैं। समझ में बातें आई? बिल्कुल मंजीता सिंह मैम, सारी बातें सबको क्लियर है? इतनी बातें सबको समझ में आ गई? एग्जाम में पूछता है कि घनाभ में कितने कोने होते हैं, कोने या शीर्ष, दोनों का मतलब एक ही है, तो 8 कोने हो गए। कोने को भी मैंने समझा दिया। घनाभ के ढांचे को बनाने वाले रेखाखंड को किनारा कहते हैं। घनाभ में 12 कोर होते हैं। ये जो लाइनिंग है ना, ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं, ये जो लाइनिंग है यही किनारा है। यह कुल कितनी होती हैं? यह कुल टोटल 12 होते हैं। ठीक है, यह 12 कोर होते हैं। घनाभ के सभी पृष्ठ क्या होते हैं? आयताकार होते हैं। घनाभ में जितने पृष्ठ होते हैं वह क्या होते हैं? आयताकार होते हैं। आयत का मतलब जिसके आमने सामने की जो भुजा बराबर होती है। उसके घनाभ में कुल कितने? 6 पृष्ठ होते हैं। घनाभ में सर्वांगसम फलकों के 3 युग्म होते हैं, यानी 3 जोड़े होते हैं। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई? अब आगे चलते हैं। अब देखिएगा पहला फार्मूला, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अथवा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दोनों का मतलब एक ही होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अथवा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। सपोज ये जिस रूम में आप बैठे हुए हैं यह क्या है? आपका आयताकार है। ठीक है, यह क्या है आपका, अगर आयत की बात करें, पूरा आपका घनाभ के आकार का है, यह जो आपका घनाभ का आकार का है, तो यह चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है कि केवल दीवार की हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं। जितना, अगर एक दीवार ए है, जितना लंबाई चौड़ाई इसकी है, सामने वाले की भी लंबाई चौड़ाई उतनी होगी, और फिर आपके इधर भी लंबाई चौड़ाई उतनी होगी, आपकी इधर भी लंबाई चौड़ाई उतनी ही होगी। बातें सबको समझ में आ रही है? तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, यहां पे 2, देखिए अगर ए आपकी दीवार है, ठीक है ना, अगर इधर जो इसका क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालें, अगर इस दीवार जो सामने दीवार जो आपके सामने फ्रंट पे है, अगर इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो यल गुणे बी होगा। ठीक है, अब सामने वाला अगर दीवार है पूरा घनाभ के आकार का है, तो जो ए होगा सो सामने वाला भी होगा, तो फिर इसका भी क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यल इंटू एच किए, क्यों किए? कि यह आपकी लंबाई हो गई। ये देखिए जो आधार हो गया, इस तरीके से आप समझिएगा, यह लंबाई लेंथ है, ठीक है ना, यह लंबाई, और यह क्या हो गई? एच मान लिए क्या? चौड़ाई। एच मान लिए क्या? आपका चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर जो सामने वाले का भी यही होगा, सामने वाले का भी यही होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब प्लस बात आती है, प्लस आपकी बात आती है। अब इस दीवार की बात करें, अगर इस सामने वाले की दीवार इधर आपके लेफ्ट और राइट की अगर बात करिए, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा सो इसका क्षेत्रफल होगा। लेकिन जो आपकी हाइट है, जो हमने यहाँ पे अगर एच के साथ जो हाइट रखा, जो हाइट हम एच के साथ में रखे, लंबाई के साथ जो हम हाइट रखे, वही हाइट तो आपके इसके साथ भी रहेगी ना, वही हाइट आपकी इधर भी रहेगी। मेरे कहने का मतलब कि जो हाइट, देखिए यहाँ पे जैसे सपोज अगर ये दीवार हो गई आपकी, अगर आपकी ये क्या है? लेंथ है, तो हाइट आपकी ये हो गई, सेम सामने वाले की हो गई। लेकिन अगर बगल वाले दीवार की अगर मैं बात करेंगे तो उसकी भी हाइट तो उतनी ही रहेगी ना, उसकी भी हाइट उतनी रहेगी। अगर हम बगल वाले दीवार की बी मान लेते हैं, पूरा लेंथ उसका बी मानते हैं, जो उसकी ऊंचाई होगी, जो हाइट इसी के बराबर होगी एच और प्लस बी गुणे एच। तो ये क्या हो जाएगा? यल बी प्लस बी एच प्लस बी एच। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया आपका? 2LB प्लस 2BH। तो यह क्या हो गया? यहां पे एच है, सॉरी, यहां पे क्या है? एच है, एच है, यहां पे क्या है? एच है। जब यहां एच है तो यहां भी एच होगा।
ठीक है। अब क्या इसमें 2h कॉमन ले ले तो बचेगा l प्लस बी। अगर 2h कॉमन ले लेते हैं, 2h कॉमन ले ले तो बचेगा क्या, l प्लस बी। अर्थात आपके जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल हो गया, अर्थात जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया, या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला हो गया, वह हुआ क्या, 2h लंबाई धन चौड़ाई, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब एक पृष्ठ की बात, ठीक है ना, एक पृष्ठ जो है, देखिए यह अगर एक पृष्ठ की अगर बात करते हैं तो यह पार्श्व पृष्ठ है, ठीक है ना। अगर इस पृष्ठ की बात करें तो यह भी एक पृष्ठ है। पृष्ठ और फलक दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई। तो यहाँ पे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अथवा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अगर आप कंफ्यूजन हो रही है तो देखिए पृष्ठ का क्षेत्रफल जो एक तल है, जो ये आपका एक तल है, यह क्या है, आपका पृष्ठ है, ठीक है ना। ये जो एक तल है आपका पृष्ठ है, यह दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। उसी तरह कुल 6 होते हैं। तो आपका अगर हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल का अगर निकाले तो लंबाई चौड़ाई जो सामने की होगी वही इसका होगा, और वही, और फिर जो सामने वाले का होगा वही इधर का होगा, ठीक है ना। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसीलिए हमने क्या किया, अगर पहला LH था तो दूसरा भी LH होगा, तीसरा अगर BH था तो चौथा भी आपका BH होगा। अगर आप घनाभ को समझते हैं तो ऊंचाई दोनों के साथ रहेगी, क्योंकि अगर ये दीवार है, अगर ये लेंथ है, ठीक है ना, यह क्या है, लेंथ जो हाइट है आपकी, ये चौड़ाई के रूप में हम इसे लेंगे, ये जो हाइट है यही हाइट आपकी इधर भी रहेगी, क्योंकि जो आपका मकान है, जो आप जो यह घनाभ के आकार का जो रूम है, यह ऊंचाई चारों तरफ की क्या है, बराबर ही है। ऊंचाई जो चारों तरफ की क्या है, बराबर है, इसीलिए h यहाँ भी रखे, h यहाँ भी रखे। फिर उसके बाद LH प्लस BH, तो क्या हो जाएगा, 2LH प्लस 2BH, 2h कॉमन ले लिए तो l प्लस बी, तो 2 गुणते लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हम डायरेक्ट इसको फार्मूला भी लिखा सकते थे, आप लोगों को खुशी होती, और सीधे सीधे फार्मूला। लेकिन अगर आप समझते हो सवाल को तो आप आसान तरीके से कर पाओगे। क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, अगर आप समझते हो इसको, अगर इस फार्मूले को समझते हो तो आप आसान तरीके से कर पाओगे। नहीं तो सिर्फ रट्टा मार के फार्मूला 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, काम तो बन जाएगा, लेकिन किसी किसी में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट की आगे बात करते हैं। अगला देखिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणे 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। यहाँ टीकाराम जी बोले घनाभ या घन में बेस और ऊपरी फलक को छोड़कर बाकी फलक ही पार्श्व पृष्ठ होता है। एकदम सही इन्होंने बोला कि अगर हम इसमें छत की बात नहीं किए थे, इसमें हम लोगों ने छत और आधार की बात नहीं किया है, केवल दीवार की छत बात किया है, ठीक है ना। और इसमें आपके घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणे 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणे 2 गुणे आधार का, ये संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाएगा, छत और आधार दोनों आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ में क्या आ जाएगा, आपका छत और आधार, यह दोनों शामिल होता है। संपूर्ण पृष्ठ में छत भी शामिल होगा, आधार का क्षेत्रफल भी शामिल होगा, इसीलिए 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल कर लिया गया है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणे 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, जिसे हम लोग इस रूप में भी जानते हैं 2LB प्लस BH प्लस HL, इस रूप में भी जानते हैं 2LB BH और HL, इस रूप में भी हम लोग इसको जानते हैं। तो फार्मूला आप लोग इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, प्लस आपको इस फार्मूले को भी नोट कर लीजिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, इसमें शामिल हो जाता है हमारा छत और हमारा आधार, दोनों का क्षेत्रफल शामिल हो जाता है। यहाँ पे 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल इसके लिए किया गया है कि जो आपका आधार का होगा वही आपका छत का भी क्षेत्रफल होगा। समझ में सबको आ गया, क्लियर? क्लियर सभी को हो गया? बातें सबको समझ में आई? क्योंकि अब आगे जो एमसीक्यू करवाएंगे वही आपके एग्जाम में बनेंगे, और प्लस यह समझ में आया रहेगा तब तो आप क्लियर कर पाओगे, नहीं तो मुश्किल जरूर होगी आपको। ठीक है, सभी को कोई डाउट नहीं है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप ये सब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल,
मतलब दोनों का मतलब है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है हमारा, क्योंकि कुल 6 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, छत और आपका छत का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल यह पार्श्व में नहीं आता है, यह पार्श्व पृष्ठ में नहीं आता है, केवल जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल वही क्या आता है पार्श्व पृष्ठ में आता है, और पार्श्व में आपका छत का और आधार का नहीं आता है। इसीलिए हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं जिसमें आपका छत का और आधार का क्षेत्रफल शामिल नहीं होता। चलिए, दोनों बातें सबको क्लियर हो गई। अब देखिए, अब घनाभ के आयतन की बात करते हैं। घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जो इसका आयतन होता है वह घन इकाई में होता है, आयतन किसी का भी घन इकाई में होगा, यह विशेष ध्यान देंगे। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यह घन में होगा, ठीक है ना, घन इकाई है। तो वैसे भी आयतन किसी का भी हो घन में भी आता है। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण का जो फार्मूला होता है यह होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण का जो फार्मूला होगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यह आपके घनाभ का विकर्ण का फार्मूला है। घनाभ का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यह घनाभ के विकर्ण का फार्मूला। नोट हो गया सबका, सभी को क्लियर है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बिल्कुल टीकाराम जी। नेक्स्ट अगर देखें, अब इतने अगर सारे नियम क्लियर हैं तो हम क्वेश्चन कराने चल रहे हैं, सारी बातें सबको क्लियर होगी। हमने सीखा क्या, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ सीखा, और उसके बाद हमने सीखा घना आपके चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें छत और आधार शामिल नहीं होता, उसको भी हमने देखा। उसका फार्मूला क्या देखा हमने, कुल जितने फार्मूले देखे, पहला फार्मूला ध्यान रखेंगे, पहला फार्मूला जो आज के डेट में आप लोगों ने देखा वह क्या रहा आपका, वह रहा आपके चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वह आपका 2 गुणे एच लेंथ प्लस ब्रेथ, पहला फार्मूला ये आपने देखा। दूसरा आपने जो देखा यह क्या है आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल, पहला फार्मूला ये देखा। दूसरा फार्मूला देखा क्या, आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ देखा 2LB BH HL। तीसरा आपने आयतन देखा, आयतन क्या है LBH, ये देखा आपने। उसके बाद चौथा जो आपने देखा वह घनाभ का विकर्ण देखा, घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यह सारी बातें आपने देखी। यह डायरेक्ट फार्मूला लिख करके भी क्वेश्चन को आपको पढ़ाना शुरू किया जा सकता था, लेकिन यह जरूरी है जानना, जो बेसिक चीज़ें मैंने बताई वह आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो बेसिक चीज़ें मैंने बताई वह जानना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी भी कम समझ में आया हो तो आप बाद में वीडियो ध्यान से देख लेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये जो फार्मूला, यही चारों फार्मूले से सारा आपका घनाभ का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, विकर्ण का फार्मूला बता दिए ना, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन करने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दिया है घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4:3:2 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 1536 घन सेंटीमीटर है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ, दोनों का मतलब एक ही होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ, दोनों का मतलब एक ही होता है। बात समझ में आई? आपका जो भी सवाल आज हम कराने वाले हैं, घनाभ के जो भी सवाल कराने हैं, अगर आपके वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों में बनता है और जो हम पढ़ाएंगे वही आपके एग्जाम में आएगा, ये भी बातें सब लोग जानते रहेंगे। जो पढ़ाएंगे वही आपके एग्जाम में आएगा। तो
आपकी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4:3:2 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 1536 घन सेंटीमीटर है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें जरूरत है किसकी, LBH की जरूरत पड़ती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है 4:3:2 के अनुपात में है। हम मान लेते हैं इसमें क्या है, अनुपात x का है, अनुपात है, तो जो लंबाई हो जाएगी वह 4x हो जाएगी, चौड़ाई आपकी देखिए लंबाई आपकी क्या हो गई 4x हो जाएगी, चौड़ाई आपकी 3x हो जाएगी, जो ऊंचाई हो गई आपकी 2x हो जाएगी। यदि घनाभ का आयतन क्या हो गया 1536 हो गया, तो जो घनाभ का आयतन बराबर क्या मैंने लिखा है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन ऑलरेडी दिया हुआ है क्या 1536 आपका आयतन दिया हुआ है, 1536 आपका आयतन दिया है। लंबाई क्या है भाई 4x, चौड़ाई क्या है 3x और ऊंचाई क्या है आपका 2x। ठीक है, लंबाई 4x, चौड़ाई 3x और ऊंचाई आपका 2x। क्लियर, बात सबको समझ में आई, उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। तो अब यहीं से कट कर लो कुछ संख्याएं आप, क्या हो जाएगा 4 तियां 12 हो जाएगा, उसके बाद 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। बात समझ में आई। फिर उसके बाद 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, उसे 3 से कट कर लीजिए, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 अठे 24 हो जाएगा। फिर 2 से आप कट लीजिए, 2 छंग 12, 2 चौको 8, यक्स 3 बार गुणा करेंगे, यक्स क्यू बराबर 64 हो जाएगा। तो जो 64 का घनमूल होता है वह 4 होता है, अर्थात आपके यक्स का मान क्या हो गया 4। जब यक्स का मान 4 हो गया तो ये जो लंबाई 4x रखे हैं तो 4 चौका 16 हो गया। जो आपने चौड़ाई रखा है b, चौड़ाई 3x रखा है तो 4 3 12 हो जाएगा। अगर आपने x का मान 4 तो h बराबर क्या हो जाएगा 4 दूना 8। इतनी बातें समझ में आई। निकालना क्या है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, आधार और छत का क्षेत्रफल। कहने का मतलब 2LBBH EHL। ठीक है ना। तो इसका फार्मूला कैसे करेंगे, तो सीधा सीधा हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गई है, वैल्यू पुट कर दीजिए। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2LBBH EHL। तो 2 गुणे LB क्या है आपका 16 गुणे 12, 16 गुणे 12 प्लस आपका BH क्या है 12 गुणे 8, EH क्या है आपका 8, L क्या है आपका 16। बातें सबको समझ में आई। तो उसके बाद ऑलरेडी अब आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर लीजिए। अब 2 क्या हो जाएगा 12 छंग 72 हो जाएगा, 12 छंग 72 और 12 7 19 192 प्लस 12 अट्ठे 96 प्लस 16 अट्ठे 128। ठीक है ना। अब आप इसमें जोड़ करके 2 का गुणा कर दीजिए, 2 गुणे यह क्या हो जाएगा 8 6 14, 8 6 14 2 16, 8 6 14 2 16। उसके बाद 2 1 3, 3 9 12, 12 9 21, 12 9 21। उसके बाद आपका 2 1 3 1 4, 416 गुणा कर दिए 416 में 2 का तो 832 हो जाएगा। 832 यह क्या है आपका क्षेत्रफल है, तो वर्ग में रहेगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर 4 832 वर्ग सेंटीमीटर। सभी ने इस क्वेश्चन का उत्तर राहुल मिश्रा ने बताया था, सभी ज्यादातर लोगों ने कर लिया था। सब लोग नोट करते चले। यह मैंने जो लिखा है यह समझाने के लिए इतना बड़े में लिखा, बाकी मैं इसका साथ ट्रिक भी बता दे रहा हूं, ट्रिक भी आपको बता दे रहा हूं। यह पहले एक बार नोट कर लीजिए, मैं इसकी ट्रिक बता दे रहा हूं। यह मैंने समझाने के लिए आपको इतने बड़े में बताया, बाकी ट्रिक मैं बता दे रहा हूं। तो समझाने के लिए क्लास अगर सही लग रही हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। देखिए अगर आपने पहले पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप हमारी सारी बात समझ रहे होंगे, अगर पहले नहीं पढ़ा है तो निश्चित रूप से असुविधा का सामना आपको थोड़ा सा करना पड़ सकता है। क्लियर, समझ में सबको आया? ओके, तो आप लोगों ने नोट कर लिया। अब क्वेश्चन की बारी आती है, किसकी क्वेश्चन की। चलिए इसकी ट्रिक क्या है उसे देख लेते हैं। ट्रिक क्या है समझिएगा। ट्रिक इसकी ये है,
कि आपको दिखा यहाँ पे 4 3 2, 4 3 2 दिखा, तो आपको पता है कि ये क्या है, ये 4 3 2 है, x कॉमन कर लेंगे तो सीधा सीधा 4 तिहाई 12 दूना 24, 24 x क्यूब बराबर 1536, 24 का भाग कर दिए, 24 का भाग अगर कर दिए तो कितना आया था, 24 का अगर हम लोग भाग कर दिए थे तो 64 आ गया था। तो यहाँ पे x क्यूब बराबर 64, x बराबर 4 आ गया। जब 4 आ गया तो 16 हो गया। यहीं पे आप क्वेश्चन पेपर पे एग्जाम में यहाँ 16 रखेंगे, फिर यहाँ 12 रखेंगे, यहाँ 8 रखेंगे। डायरेक्ट एक बार 16 में 12 का गुणा करेंगे, एक बार 12 में 8 का गुणा करेंगे, एक बार 16 में 8 का गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें 2 का गुणा कर देंगे, आपको 832 मिल जाएगा। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब जो मैंने फार्मूले लिखे यहाँ दिखे, ज्यादातर तो फार्मूला इतना स्पेस जो जगह घेरा आपको फार्मूला समझाने के लिए। ये जो लाइन लिखा ये आपके समझाने के लिए है। ये भी लाइन क्यों लिखा, आपको समझाने के लिए लिखा, नहीं तो आपकी केवल 3 लाइन 4 लाइन में आपका उत्तर आ जाए। बात सबको समझ में आई? सीमा चंद्रा मैम ट्रिक समझा दिए, और ट्रिक के साथ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रिक देखिए किसके लिए है, जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन दिया है आपका, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 15 और 10 और 1300 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन के देखिए, सब पढ़िए मेरे साथ। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबाई 15 है, चौड़ाई 10 है, ऊंचाई नहीं दिया है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 1300। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर फार्मूला लिख दिए, जैसे कि आप लोगों को समस्या न बने, 2LB BH HL, ये फार्मूला है। यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है क्या? 10, चौड़ाई कितना दिया है आपका? 15, लेकिन ऊंचाई नहीं दिया है। ऊंचाई हमने मान लिया क्या? h, ऊंचाई हमने मान लिया क्या? h। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया है कितना? 1300 दिया है, बराबर 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, मैंने 15 गुणे 10 यानी 150, 15 गुणे 10 यानी 150। BH, B आपका तो 10 है, लेकिन h मान लिए हैं हम, और उसके बाद आपका फिर लेंथ कितना है? 15 है, 15 है, और जो h है उसको हम लोगों ने h माना है, ये कर देंगे 650 हो जाएगा। 2 छंग 12, 2 5 650। उसके बाद ये क्या है आपका? 150 प्लस 15 और 10 कितना हो गया? 25h। ये माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 500। 500 बराबर क्या हो गया? 25h। 25 दूना 50 यानी h का मान कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। उत्तर आपका। मौखिक सवाल, आसान सवाल, नोट कर लीजिए। अगर आप वर्ग 2-3 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन ही बनेंगे, जानते रहेंगे सब लोग। जो पहला क्वेश्चन बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, ऐसे ही बनेंगे आपके एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। बातें सबको समझ में आई? क्लियर सबको हुआ? टॉपिक आज के जितने सवाल लिए गए हैं घनाभ से लिए गए हैं, तो घनाभ में जो एग्जाम में बनता है, प्राची तिवारी ने 20 बताया था। इतना लेट कैसे प्राची मैम? सबसे पहले इस क्वेश्चन का उत्तर रुमाना परवीन ने दिया है, 2 का बी। सबसे पहले इस क्वेश्चन का उत्तर रुमाना परवीन ने, बहुत फास्ट कैलकुलेशन रुमाना परवीन का है। उसके बाद ईशान जी ने बताया था, फिर रास्ता मैम ने बताया था, फिर नीलिमा मैम ने बताया था। चलिए इसी तरीके से नीलिमा मैम स्पीड से उत्तर ईशान जी दीजिएगा। आज मैं देख रहा हूँ ईशान जी के कि सबसे फास्ट उत्तर कैसे दे पा रहे हैं, कौन लोग दे पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, अगला दिया हुआ है आपका, इस क्वेश्चन का भी उत्तर मुझे बहुत ही फास्ट चाहिए, इस क्वेश्चन का भी उत्तर मुझे बहुत फास्ट चाहिए, सभी से बहुत फास्ट चाहिए। दिख रहा होगा सबको बराबर तरीके से? तो क्वेश्चन को पढ़िए, उत्तर देने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है पुस्तकों का, यहां से शुरू है क्वेश्चन, पुस्तकों का एक सेट पैक करने के लिए गौतम को एक निश्चित ऊंचाई का कार्टन मिला। कार्टन समझते हैं ना, जिसमें हम लोग
कोई सामान रखते हैं, कार्टन, ठीक है ना, कागज का होता है, कार्टन मिला, 48 इंच लंबा, 48 इंच लंबा और 27 इंच चौड़ा था। उस कार्टन की लंबाई चौड़ाई तो दी है लेकिन ऊंचाई नहीं दी है। लंबाई दे दिया 48 इंच, चौड़ाई दे दिया 27। कार्टन भी आपका घनाभकार का होगा, क्यूबाइड के रूप का होगा। क्यों, बातें समझ में आई। अब यदि ऐसे कार्टन का आयतन, यदि ऐसे कार्टन का आयतन 22.5 घन फीट था, घन फीट था, तो प्रत्येक कार्टन की ऊंचाई, वही हाइट पूछ लिया, वही क्या पूछा है, ऊंचाई पूछा है। भाई जब ऊंचाई पूछा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे इंच है और यहाँ भी इंच है, बट जो आयतन में घन फीट कर दिया है, क्या कर दिया है, घन। इसको हम लोग क्या बदल लेंगे, इसको हम लोग बदल लेंगे किसमें, इसको हम लोग इंच में बदल लेंगे। तो भाई देखिए आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, बार बार फार्मूला आप लोगों के लिए। अब आयतन क्या है, 22.5 घन फीट है, तो घन फीट को आप किस में बदल लीजिए, इंच में बदल लीजिए। घन का मतलब उसी का गुणा उसी में 3 बार, ठीक है ना। तो जो 22.5 घन फीट दिया है, तो ये आपका दिया है 1 फुट बराबर क्या, 12 इंच। 1 फुट बराबर क्या, 12 इंच। तो घन फीट है, 1 फीट नहीं, घन का मतलब 3 बार, तो यह 1 फुट बराबर 12 इंच, तो 12 का 3 बार गुणा होगा। घन का मतलब ही होता है 3 बार। बात समझे, 12 गुणे 12 गुणे 12। उसके बाद लंबाई आपका कितना दिया है, 48 दिया है। चौड़ाई कितना दिया है, 27 दिया है। एंड ऊंचाई आप मान लो यही ऊंचाई आपको क्या करना है, 12 चौको 48, 4 तिया 12, 3 नवा 27, ठीक है ना, 3 चौको 12, 3 त्रिक्का 9, इस 3 का भाग आप इसमें दे दीजिए, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 सते 21, 3 पचे 15, 4 का गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20, 4 सते 28, 2 30, 30.0, यानी यच कितना हो गया आपका, 30 इंच हो गया, 30 इंच हो गया। तो सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 3, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, 30 इंच। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का उत्तर देने में कौन था, शारदा साहू मैम नहीं, दामोदर जी नहीं, कनीज थे। सबसे हमारे कनीज बहुत बेहतर करते हैं हर क्वेश्चन का उत्तर, तो इसका भी दिए 30 इंच। सबसे पहले कनीज, उसके बाद प्राची, उसके बाद हमारे ईशान जी, टीकाराम साहू, प्रतिमा, सीमा सोनी, अमित जी, राहुल मिश्रा, रास्ता बानो, प्राति, पार्वती मैम, वर्षा, विश्वकर्मा, कुमकुम। देखिए ये सब आपके एग्जाम में बनेगा, ये सब आपके एग्जाम में बनने वाला है भाई, तो गलती मत करिएगा। यहाँ 1 फुट बराबर 12 इंच मैंने तो दे दिया था, हो सकता है आपके एग्जाम में न रहे, यह ऑप्शन में न, 1 फुट बराबर 12 इंच तो आपका संकेत न करे, ऐसा भी हो सकता है। 1 फुट बराबर 12 इंच मैं यहाँ तो बता दिया, हो सकता है यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा है, हो सकता है आपके एग्जाम में ये चीज न लिखा रहा है 1 फुट बराबर 12 इंच, तो आपको पता होना चाहिए। वर्ग 3 वर्ग 2 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट वर्ग 3 के लिए ज्यादा एक क्वेश्चन। सभी को क्लियर हो रहा है, एक बार और सीमा मैम आप क्वेश्चन, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई आयतन दिया था 22.5 घन फीट, 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो घन का मतलब 3 बार, ठीक है ना। तो 12 गुणे 12 बराबर लंबाई 48, चौड़ाई आपके 27, उसके बाद कट करने का तरीका आपको पता है, ज्ञान है, आप लोग पढ़ रहे हैं, उत्तर हो गया क्या, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला दिया हुआ है शीर्ष साझा करने वाले। शीर्ष समझते हैं ना, वही फलक, शीर्ष जो मैंने बताया ये शीर्ष हैं, ठीक है ना, जो घनाभ के शीर्ष जो मैंने बताया, शीर्ष का मतलब ये क्या हो गए, ये सब शीर्ष हैं। जो कोना होता है वही क्या है, शीर्ष है, जो कोना है वही क्या है आपका, शीर्ष है, ठीक है ना। शीर्ष को साझा करने वाले एक घनाभ के 3 फलक का पृष्ठीय क्षेत्र, 3 फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3 फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं कुल कितने आपके फलक हो। देखिए फलक और पृष्ठ दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे यहाँ पे घनाभ के 3 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 25, 32 और 32 है, ठीक है ना। 3 फलकों का पृष्ठीय, एक क्षेत्रफल निकाल दिया है, ये क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है आपका, क्षेत्रफल दे दिया है। देखिए फलक, कुल फलक और पृष्ठ वह क्या होते हैं आपके, कुल 6 होते हैं, फलक और पृष्ठ क्या होते हैं आपके 6 होते हैं, लेकिन वो 6 क्या होते हैं, आयताकार होते हैं। 6 क्या होते हैं आपके, आयताकार, और उस आयत का क्षेत्रफल ये दे दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई,
यानी लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या दे दिया है, 25 दिया है। ठीक है ना, समझिए बात को। और दूसरा क्या दिया है, 32 मीटर स्क्वायर माने चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो क्या हो गया आपका 32। उसी तरीके से आपका तीसरा जो दिया, तीसरा हम मान लेते हैं क्या, ऊंचाई गुणे लंबाई, ऊंचाई गुणे लंबाई, वह क्या हो गया आपका 32। बात समझ में है, लंबाई गुणे चौड़ाई 25, चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 32, और आपका यह ऊंचाई गुणे लंबाई यह क्या है आपका 32 दिया है। तीन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल की केवल बात किया है यहाँ पे। ठीक है ना, तो तीनों जो दिया लिख लिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई। इतनी जैसा कहा वैसा हमने लिख लिया। लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखने के बाद क्या क्या है, तो घनाभ का आयतन क्या है, तो घनाभ का आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, सरल तरीका, सब आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। सब आपस में क्या कर देंगे, गुणा जब कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई लंबाई क्या हो गई l स्क्वायर, ठीक है ना, गुणे अगर चौड़ाई b है तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, ऊंचाई अगर h करते हैं तो h स्क्वायर बराबर 25 गुणे 32 गुणे 32। इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद यह LBH, हमें क्या चाहिए, आयतन चाहिए। क्या चाहिए भाई, आयतन चाहिए, इसका आयतन चाहिए, इसका मुझे क्या चाहिए, आयतन चाहिए। तो LBH बचाए रहिए, LBH इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, यही मुझे जरूरत है, LBH की जरूरत है। बराबर क्या हो जाएगा 25 गुणे 32 गुणे 32, मेहनत ज़्यादा नहीं करना है, ऐसे लिख लीजिए। स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा। तो LBH बराबर अंडर रूट 25 गुणे 32 गुणे 32, यही मिलेगा। जब यही मिलेगा तो 25 को वर्गमूल 5 होता है, 32 गुणे 32 मतलब क्या, 32 वर्गमूल हो जाएगा। 32 गुणे 32 को वर्गमूल क्या हुआ 32, यानी क्या हो गया आपका 160। तो सही उत्तर क्या हो गया 160 घन मीटर। ये क्या पूछा है, ये आयतन पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका घन मीटर। तो सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर 1 160 घन मीटर। बातें सबको समझ में आई, नोट कर लीजिए सब लोग। सबसे पहले इस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए तो भी कर चलेगा पार्वती मैम, दामोदर साहू हमारे सबसे पहले इस क्वेश्चन का उत्तर, उसके बाद मंटू साहू मैम सबसे, उसके बाद उत्तर रुमाना परवीन ने दिया था। सभी ने, सबको ज्ञान है, सब बेहतर करते हैं। क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा पॉसिबल अगर हो तो। प्रतिभा यादव, राजदा मैम, नीलिमा मैम, सब लोग अच्छा कर रहे हैं। श्री भागवत जी अच्छा कर रहे हैं, हिमांशु जी हमारे अच्छा कर रहे हैं। शक्ति जायसवाल मैम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैडम सभी को एक सिलेक्शन, अगर एक सीट चाहिए तो एक एक सवाल आप पे विशेष ध्यान दीजिए। जो सवाल हमने लिया है घनाभ से, तो अगर घनाभ अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से पूछेगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। ये बात सब लोग जानते रहेंगे। गुड इवनिंग नीलेश जी, कहाँ थे भाई कब से। सत्या पुरांडे मैम, समझ में सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 1 सेंटीमीटर, यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बने एक बंद लकड़ी के आयताकार डिब्बे में निम्नलिखित बाहरी आयाम है। लंबाई 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। वह सीमेंट से भरा है। डिब्बे में सीमेंट का आयतन चाहिए भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यह डिब्बे में सीमेंट का आयतन पूछा है। जल्दी से आप सब लोग इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए, जल्दी से आप सब लोग इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए। ओके नीलेश जी, बिल्कुल मैं समझ सकता हूं कि भाई घर में रिश्तेदार तो आएंगे ही निश्चित रूप से। नीलेश जी, बातें सबको समझ में आई। आज का सबसे आसान क्वेश्चन, आज के सेशन का सबसे आसान क्वेश्चन आज का है, देखिए उनको। आज का सेशन का सबसे आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आप सब लोग उत्तर बताइए। जितना पढ़ाएंगे उसी से आपके एग्जाम में बनेगा। जितना पढ़ाएंगे उसी में से आपके एग्जाम में बनने वाला है। तो सब ने इसका उत्तर बता दिया, 44 88 नंदिनी कर्स मैम, और उसके बाद कनीष की बात ही अलग है।
और बाकी सब 4 4 8 8 बताए हैं। चलिए देखते हैं, सुलेखा नाग ने भी बताया, वही यस नाग मीन्स ईशान पांडे जी हमारे सी बताए हैं, राजदा मैम भी सी बताई है, के राजदा मैम भी सी बताई हैं। एंड अभी उत्तर आया नहीं, यूनिस मैम का नहीं आया, दिख ही नहीं रही है मुझे। और बात करते हैं, रोहेश जी ने भी बताया था 44, टोम जी ने बताया, सरिता सिंह मैम ने भी बताया, नीलिमा मैम भी बताई, सीमा चंद्रा मैम कैलकुलेशन बहुत तेज है, शक्ति जिले से हैं सीमा चंद्रा मैम, हर क्वेश्चन का जवाब इनके पास है। और बट प्राची तिवारी ने उत्तर अभी तक नहीं दिया है। फिलहाल सीमा सोनी मैम ने बता दिया, तो मान लेते हैं कि 4488। देखते करना क्या भाई, 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बने एक बंद लकड़ी के आयताकार डिब्बे में निम्नलिखित बाहरी आयाम भाई एक डिब्बा हो गया, मान लो ये मान लीजिए क्या हो गया, एक डिब्बा हो गया, ठीक है ना। ये डिब्बा क्या कर रहा है, 1 सेंटीमीटर मोटा है, 1 सेंटीमीटर मोटा इधर होगा तो 1 सेंटीमीटर मोटा इधर भी होगा, 1 सेंटीमीटर मोटा 1 सेंटीमीटर इधर भी होगा तो 1 सेंटीमीटर उधर भी होगा। बातें समझ में आई। अब इसी में क्या रखना है, यह सीमेंट भरा है, इसी में क्या भरा है आपका, सीमेंट भरा है, ठीक है ना, इसी में सीमेंट भरा है। तो कह रहा सीमेंट का आयतन पूछ रहा है, तो भाई ये जगह छोड़ माइनस करना पड़ेगा ना। तो क्या था, 22 था, 22 सेंटीमीटर था, लंबाई क्या थी 22 सेंटीमीटर थी, तो 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर छोड़ देंगे तो यानी 2 घटा देंगे, क्या हो गया, जो सीमेंट वाला जो भरा वाला आयतन उसकी लंबाई क्या है 20 हो गई। उसी तरह वृत्त चौड़ाई क्या हो गई, चौड़ाई 17 था तो 17, चौड़ाई भी क्या हो जाएगा 2 कम हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसी तरह आपके क्या है, हाइट ऊंचाई क्या है 12 है, वो भी क्या कम हो जाएगा 2 कम हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यही कह रहा जो सीमेंट का है भैया, उसी का आयतन निकाल दीजिए, तो आयतन बराबर हो जाएगा 20 गुणे 15 गुणे 10, तो क्या हो जाएगा 15 दूना 30, 15 दूना 30 हो जाएगा और फिर 2 जीरो, तो सही उत्तर क्या हो गया 3000 घन सेंटीमीटर, 3000 घन सेंटीमीटर, अर्थात सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी। एकदम आज के सेशन का सबसे आसान क्वेश्चन, लेकिन सबसे ज्यादा गलत उत्तर हमें इसी क्वेश्चन में मिला है आप लोगों से। सबसे पहले सही उत्तर बताने वाले कौन थे, हमें नजर उन पर ढूंढ रही है। कनीश जी ने बताया था लेकिन उत्तर गलत था, और हमारे संजय सोनी जी भी बताए थे, अमित जी सब गलत कैसे, शिव कुमार राठौर, ईशान पांडे जी कैसे गलत, भाई चंचल साहू मैम गलती कैसे, मालती राजदा मैम आपसे गलत हो गया, श्री भागवत जी, हिमांशु, रोहेश जी सब गलत। सही उत्तर किसी तो दिया, श्री भागवत भारद्वाज जी बताए, नंदिनी कर्ष मैम, सुलेखा नाग बताई, रुमाना परवीन कहीं सब फिर पलटी, अच्छा मंटू साहू मैम, उसके पहले ब्रिजेश गुप्ता जी हमारे बताए हैं। बिल्कुल हमेशा हर क्वेश्चन का जवाब हमारे ब्रिजेश गुप्ता जी के पास होता है, हर क्वेश्चन का उत्तर सही ही बताते हैं ब्रिजेश जी, चुप थे इतना देर से बट उत्तर सही, ठीक है। बातें सबको, एक क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है भाई, गलती मत करिएगा। मैंने कहा था आज के सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन, मतलब कि सच में इजी क्वेश्चन था। समझ में आया सभी को कि नहीं ये बताएंगे, समझ में, मुझे लगता है डिब्बा है भाई, डिब्बे में क्या भरा है, डिब्बे में भरा है आपका क्या सीमेंट भरा है, तो उसकी लंबाई इधर से भी क्या करेंगे निकाल देना है, क्या लंबाई में से 2 निकालना है, चौड़ाई में से भी 2 निकालना है और ऊंचाई में से 2 निकालना है। क्योंकि जैसे कि जो डिब्बा है, ये जैसे सपोज ये डिब्बा है, ये देखिए डिब्बा है, ये इसकी जो मोटाई होगी ऐसा तो नहीं इधर कुछ और मोटा होगा, इधर कुछ और मोटा होगा, इधर कुछ और मोटा होगा, ये चारों तरफ से उसकी मोटाई उतनी ही होगी, ठीक है बात में। तो एक तरफ, और यह क्या है, यह भी आपका घनाभ का आकार का, इधर चारों तरफ यह क्या है आपका घनाभ, इसकी मोटाई कितनी है, मोटाई अगर आपकी थी 1 सेंटीमीटर तो दोनों तरफ की बात करेंगे तो 1 1 2 कम करेंगे। बातें सबको समझ में आई, क्लियर, रुमाना परवीन मैम को क्लियर हो, बहुत ज्ञान है मैम को, अच्छा कर लेती हैं। अरे कोई बात नहीं राहुल जी, माइनस नहीं प्लस करने की तरफ हम लोग ज्यादा ध्यान दें, बट क्वेश्चन में माइनस ही करना था फिलहाल तो, ठीक है अमित जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। जी जी बिल्कुल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। एक घनाभकार डिब्बे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4/3 गुना है। एक घनाभकार डिब्बे की लंबाई उसकी चौड़ाई का 4/3 गुना है और इसकी ऊंचाई उसकी लंबाई का आधा है। यदि डिब्बे का आयतन 1536 घन सेंटीमीटर, डिब्बे की लंबाई। क्वेश्चन एग्जाम में वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों में आ सकता है। अगर आप तैयारी करते हैं वर्ग 2 3 की ना, तो जो सवाल मैं आज बताऊंगा, टोटल 15 क्वेश्चन लिए हैं
आपके उसी में से आपके एग्जाम में आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। नोट करिएगा, बात को ध्यान से सुनिएगा, उसी में से आपके एग्जाम बनेगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। कोई बात नहीं ईशान जी, मैं आपके मन की बात समझता हूं। सबको क्लियर हो गया, सभी को बातें समझ में आ गई। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पकड़ते। ईशान जी हमारे साथ हो लीजिए, एक घनाकार, सभी लोग हमारे साथ हो लीजिए, अगर बाकी अगर आ रहा है तो कर ही लिए होंगे। बहुत सरल क्वेश्चन है। एक घनाकार डिब्बे की लंबाई उसकी चौड़ाई का 4/3 है। हमने चौड़ाई मान लिया क्या, यक्स। चौड़ाई मान लिया क्या, यक्स। चौड़ाई मान लिया यक्स, मान लिया हमने। सुलेखा नाग मैम देखिएगा, चौड़ाई अगर हमने यक्स मान लिया, चौड़ाई अगर यक्स माना, तो लंबाई जो है, चौड़ाई अगर यहाँ पे आयतन भी दिया हुआ है, आयतन कितना दिया है, 1536 आयतन दिया है। कितना आयतन बराबर क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब हमने चौड़ाई मान लिया क्या है, यक्स है। चौड़ाई क्या माना है, यक्स। अब जो लंबाई है चौड़ाई का 4/3 है, तो 4/3 यक्स हो जाएगा, गुणे ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्या है, लंबाई का आधा है, इसका आधा कर दीजिए। आधा करेंगे तो 2 का भाग करेंगे। देखिए 4/3 का अगर आधा करेंगे तो 2 का भाग करेंगे, तो 4/3 गुणे 1/2 हो जाएगा, यानी 4/6 हो जाएगा। यानी क्या हो गया, 4/6 हो गया। अब आयतन ऑलरेडी दिया है भाई 1536, आयतन क्या दिया है, 1536 दिया है। अब इसी को कट कर लो ना, आपके सामने आपका उत्तर यहाँ यक्स रहेगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। बातें समझ में आ गई। तो क्या हो जाएगा, ये 4 से कट करिए तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 8 32, 4 चौको 16, ठीक है। 4 तिहाई 12, 4 8 32, 4 चौको 16, फिर 4 से कट कर दीजिए, 4 8 32, 4 8 32 हो जाएगा, सॉरी 4 9 36, 4 9 36 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। अब उसके बाद यहाँ 96, यानी क्या हो जाएगा, इधर क्या बचा आपका, 96 बचा। समझिएगा सब लोग ध्यान से, यहाँ क्या बचा आपका, 96 बचा, 96 और 3 और 6 का भी गुणा, तिरक गुणा करेंगे, 3 गुणे क्या कर लेंगे, 6, 3 गुणे 6 कर लेंगे, बराबर यक्स यक्स यक्स, यानी क्या हो जाएगा, यक्स क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, यक्स क्यूब हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। तो देखिएगा यहाँ पे यह 96 गुणे 18 बराबर क्या हो जाएगा, यक्स क्यूब। इसी 96 और 18 का क्या निकालना है आपको, 96 18 का निकालना है, घनमूल निकालना है। क्या निकालना है आपको, घनमूल निकालना है। तो देखिएगा 96 गुणे 18 का घनमूल कितना आएगा, गुणा करने पर 1728, गुणा करने पे 96 में 18 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1728 यक्स क्यूब। 1728 बराबर यक्स क्यूब। तो 1728 का घनमूल जो होता है वो 12 होता है, क्योंकि 12 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1728 मिलता है, यानी यक्स का मान कितना हो गया, 12। लेकिन पूछा क्या है, डिब्बे की लंबाई, और डिब्बे की ये हमें चौड़ाई है, ये क्या है, ये चौड़ाई बराबर यक्स मतलब क्या, 12। यह क्या निकाला हमने, चौड़ाई निकाला। कह रहा है कि जो लंबाई है, लंबाई जो है वह चौड़ाई का 4/3 है, चौड़ाई का 4/3 है, यानी 12 का 4/3, तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, यानी क्या हो गया, 4 चौको 16 सेंटीमीटर। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका, 16 सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन नंबर 2। नोट करिए सब लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ये फार्मूला लिखते हैं इसलिए आपको बड़ा, ये समझाने के लिए जो इतना लिखे हैं, यह छोटे में लिख सकते हैं, लेकिन समझ में आए इसके लिए बड़े में करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का उत्तर शक्ति जायसवाल मैम, क्या बात है, हर क्वेश्चन का जवाब शक्ति जायसवाल मैम के पास रहता है। और यहाँ पे आज मैम ने दिखा, इतना मेहनत करती हैं, दुकान पे भी काम रहता है मैम को, घर पे पशु-पक्षी भी हैं उनका भी ध्यान रखती हैं, और साथ में वर्ग 3 की तैयारी करती हैं। इंग्लिश से पीजी हैं मैम शक्ति जायसवाल मैम, और बहुत बेहतर क्लास अटेंड करती हैं, अच्छा कर लेती हैं। कनिष्ठ जी ने 16 बताया था, इंग्लिश सब्जेक्ट से मैम पीजी हैं और बढ़िया तैयारी करते हैं। ब्रिजेश गुप्ता जी भी हमारे बताए थे, ईशान जी बताए थे, ब्रिजेश गुप्ता, अमित जी, शिव कुमार राठौर, रास्ता मैम देरी कैसे, सरिता सिंह, बट उत्तर सबने सही बताया था। हाँ बिल्कुल लंबा ले गए, क्यों लंबा ले गए, क्योंकि समझाने की वजह से, केवल समझाने की वजह से लंबा ले गए, नहीं तो इसको छोटा किया जा सकता था। केवल समझाने के लिए, केवल समझाने के लिए ऐसा किया गया, नहीं तो आप ये सब कुछ पूरी लाइन न लिखते, आप चाहते तो ये सब जितनी लाइन न हमने समझाने के लिए जो लिखा, यहाँ से
इतनी लाइन केवल जो समझाने के लिए लिखा, उसे हटाया जा सकता था, और यही एक लाइन में कट करके देखते ही पता चलेगा कि 12 इसका घनमूल होगा और तुरंत मौखिक कर लेंगे। लेकिन समझाना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसके लिए। समझ में सबको आ गया? जलेश्वरी साहू मैम ने कह दिया एक बार और। अब भाई जलेश्वरी ने मैम ने कहा है तो ध्यान, भाई बहुत बढ़िया मैम पढ़ती हैं, अच्छा कर लेती हैं। तो घनाभ का मैम देखिए जैसा क्वेश्चन कहा था उसी तरीके कर लीजिए। लंबाई चौड़ाई की 4/3 है, चौड़ाई आपने x माना तो लंबाई आपका 4/3x। अगर आपका लंबाई का आधा है, चौड़ाई जो है लंबाई का आधा है, तो चौड़ाई अगर 4/3x है तो 4/3x का अगर आधा करेंगे 4/6x हो जाएगा। इन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर लेंगे तो आपका 1536। यहाँ कट करने पे जो x का मान जो आया था वह 12 आया था। x का मान 12 है तो जो x है वह चौड़ाई था, तो जो चौड़ाई है वह 12 का 4/3 है, तो 12 गुणे 4/3, तो 3 चौको 12, 4 चौको 16 आपका उत्तर हो गया। क्लियर? बातें सबको समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, यहां से क्वेश्चन है 2 गुणे 10 मीटर आयाम वाले आयताकार पाइप से यदि पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रहा है तो 15 मिनट में एकत्रित पानी का आयतन क्या होगा? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह सुन लीजिए। जितना सवाल आज में पढ़ाया है सबसे ज्यादा अगर कोई सवाल इंपॉर्टेंट है तो ये है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी जानते रहेंगे। इसके साथ में बहुत सरल है यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ग 2 वर्ग 3, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चाहते हैं तो ये सवाल करने का प्रयास करिए। वर्ग 3 में चल ही रहा है ये टॉपिक, तो जल्दी से सब लोग बताएं। बिल्कुल पार्वती मैम, कोई रोक नहीं सकता आपको एग्जाम देने से। समझ में सबको आया? समझ में सबको आया? तो भाई करते कैसे हैं देखिए। सबसे पहले यहाँ पे यह मीटर में है 2 मीटर और ये 10 मीटर। लंबाई चौड़ाई दिया है लेकिन ऊंचाई नहीं दिया है, मतलब कि ऊंचाई नहीं दिया है। और यहाँ पे ऊंचाई क्या होगी इसकी, माने मोटाई। ऊंचाई का मतलब यहाँ पे क्या होगी, मोटाई होगी, क्योंकि पाइप है, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई, यह पाइप की माने मोटाई नहीं दिया या गहराई आप समझ लीजिए, जो पानी उस पाइप से आएगा। लंबाई चौड़ाई दिया लेकिन इसकी जो ये चीज नहीं दिया, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे 2 गुणे 10 मीटर आयाम वाले आयताकार पाइप से यदि पानी इतने किलोमीटर की दर से बह रहा है तो 15 मिनट में एकत्रित पानी का आयतन। लंबाई चौड़ाई पता है लेकिन वो जो उसकी गहराई या ऊंचाई या ये चीज नहीं दिया हुआ, उसके निकालने के लिए अगर हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 15 मिनट का वो क्या कर देंगे, अगर गुणा कर देंगे तो हमें हाइट पता चल जाएगी, उसकी गहराई पता चल, उसकी मोटाई पता चल जाएगी। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ मिनट है और यहाँ मीटर है। तो सब लोग जानते होंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना हो मीटर प्रति सेकंड में तो हम लोग 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो वह मीटर प्रति सेकंड में हो जाता है, ठीक है ना। यह मीटर प्रति सेकंड में हो गया। अब यही 10 गुणे 5/18 का गुणा अगर हम लोग 15 मिनट में कर लें, किसमें कर लें, 15 मिनट में कर लें, 15 मिनट में कर लें तो क्या हो जाएगा, 15 मिनट कर लेते हैं तो पूरा उसका क्या हो जाएगा, मोटाई आ जाएगी। तो 15 मिनट में है, जबकि 5/18 यह मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसको भी सेकंड बदल लेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 15 गुणे क्या कर लेंगे, 60। इसे सॉल्व कर लेंगे तो उसकी मोटाई आ जाएगी। तो कैसे करते हम लोग, तो 6 त्रिक 18, 6 एक क्या हो गया 10, 3 पचे 15 हो गया, अर्थात 5 25 25 हो गया और ये 00, ये 2500 यह क्या हो गया मीटर, इसकी क्या हो गई एच हो गया, ठीक है ना। अब निकालना है क्या,
उसका आयतन, पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन बराबर क्या होता है भाई, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन निकालना है। आयतन मतलब क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई ऑलरेडी आपका 2 मीटर दिया था और ये 10 मीटर दिया था, ये भी मीटर में ही हो गया है। इकाई पे विशेष ध्यान दीजिए, ये भी क्या हो गया मीटर में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 25 दूना 50 और 3 जीरो लगा दीजिए, यानी 3 जीरो, ठीक है ना। 25 दूना 50, उसके बाद फिर यह आपका 3 जीरो, तो 50,000 घन मीटर उत्तर हो गया। अर्थात सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4, 50,000 घन मीटर। बातें सबको समझ में आई, क्लियर। सबसे पहले इस क्वेश्चन का उत्तर किसी ने अगर दिया था, सही उत्तर जो मिला है ये रुमाना परवीन मैम से, सब बेहतर करती हैं मैम, बहुत बढ़िया रुमाना परवीन मैम। ठीक है, रामजीत हमारे हर क्वेश्चन के जवाब ऑलरेडी देते ही हैं। प्रतिमा सोनमान, शक्ति जायसवाल मैम सुपर। मैम का मतलब मैं समझ रहा था शक्ति जायसवाल मैम कहना क्या चाह रही हैं, बिल्कुल कामा लगाई हैं मैम। 50,000 पूरा फॉर्मेट में लिखी हैं, इंडियन फॉर्मेट में, बहुत बढ़िया। सरिता सिंह मैम क्यों पावर में नहीं लगा पाई, मतलब कि जो पावर में नहीं लिख पाई। यश यादव, वर्षा विश्वकर्मा, अंजू पटेल, मन्ने पटेल, सभी को बातें समझ में आई। हिमांशु जी, तो क्लियर, सभी को बातें क्लियर हो गई। तो यह उत्तर क्या हो गया, 50,000 घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन जो दिया है वह है क्या, एक घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए। घनाभ का विकर्ण जिसकी भुजाएं 2, 4, 5 के अनुपात में है, जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 380 वर्ग मीटर है। शब्दों पे जाइएगा, अनुपात में है, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण बराबर फार्मूला हमने आपको बताया है, √L² प्लस B² प्लस H²। यह बताया, L² प्लस B² प्लस H², यह बताया। तो घनाभ का जो विकर्ण है इसके लिए LBH चाहिए, लेकिन LBH नहीं दिया है, LBH का अनुपात दिया है। क्या दिया है, 2, 4, 5। तो हम मान लेते हैं क्या, यह लंबाई कितनी हो गई, 2x हो गई, 4x हो गई और 5x हो गई। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो 380, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2LB 2x, डायरेक्ट करते हैं, 2LB 2 चौको 8x² प्लस BH यानी 4 पंचे 20x² प्लस HL यानी 5 दूना 10x²। यही हो गया। तो क्या हो गया भाई, ये 2 190 हो गया, 190। उसके बाद क्या हो गया, 20 8 28, 28 10 कितना हो गया, 38। 20 8 28 10 38 x² हो गया। 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 19 10, 2 पंचे 10, यानी x² का मान कितना हो गया, 5। x² का मान क्या हो गया, 5। आपको चाहिए क्या, √L² प्लस B² प्लस H² का मान चाहिए। तो देखिए यहाँ ध्यान से, यही सवाल का मेन है, यही सवाल का मेन है, नहीं तो आपके लिए सवाल लेंदी हो जाएगा। यही सवाल का मेन है, मेन ये है कि निकालना क्या आपको, √L² प्लस B² प्लस H², क्योंकि आपको चाहिए क्या, विकर्ण चाहिए। विकर्ण का फार्मूला √L² प्लस B² प्लस H²। लंबाई यहाँ पे 2x है, लंबाई क्या है, 2x है। तो L² करेंगे, 2x का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² प्लस B² यानी 4x का वर्ग करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 16x² प्लस H कितना है, 5 है, तो प्लस 25x²। यह हो गया, इतनी बातें बन गई। तो 4x² है, जबकि x² का मान आप निकाल चुके हो। x² का मान निकाले 5, 4 पंचे 20, 16 पंचे 80 और 25 पंचे 125। तो भाई जोड़ दीजिए, 80 20 कितना होता है, 100 होता है। 100 में 125 जोड़ दीजिए तो 225, 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15। तो अर्थात इसका जो विकर्ण हुआ वह 15 सेंटीमीटर हुआ। बातें सबको समझ में आई। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताया जो वो अंजू पटेल ने तो गलत बता दिया था, बट सही उत्तर इस क्वेश्चन का वित्रवती शक्ति जायसवाल मैम। देखिए फिर से शक्ति जायसवाल मैम। प्राची तिवारी मैम कहाँ थी कब से, उसके बाद प्राची तिवारी, रुमाना परवीन, उमा नेतम, प्रतिमा, पीहू मैम बहुत दिनों बाद। अपने मैम कहाँ है, इतने दिनों से क्लास अटेंड नहीं करें। पीहू मैम जैसे क्लास ओवर हो तुरंत फोन करिए, कांटेक्ट करिए मैम प्लीज। अब बिल्कुल क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। सरिता सिंह मैम, सुलेखा, सीमा सोनी, पार्वती, प्रतिभा, चंचल साहू मैम। तो सही उत्तर क्या, 15। बट प्रतिभा यादव ने 1 क्यों बताया, ये बात नहीं। 1 का मतलब कि ऑप्शन 1 सही है। बहुत बढ़िया प्रतिभा यादव मैम, इतना सही बताया था सत्या पुरांडे, हिमांशु जी ने। तो
क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया 15, जैसा कि आप सब लोगों ने बताया। सब लोग निश्चित रूप से बहुत बेहतर कर रहे हैं, अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन जो है 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर लंबाई, 1/2 मीटर चौड़ाई, 1/2 मीटर ऊंचाई टंकी में कितने लीटर पानी का संग्रहित किया जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन। जल्दी से आप सब लोग इसका उत्तर बताइए। 1 मीटर लंबाई, 1/2 मीटर चौड़ाई, 1/2 मीटर ऊंचाई, टंकी में कितने लीटर पानी का आयतन। सबसे पहले टंकी का आयतन, पहले क्या निकालिए, आयतन निकाल लीजिए। जब आप आयतन निकालोगे, ठीक है ना, टंकी में कितने लीटर, तो टंकी का जो आयतन हो गया वह क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 1 गुणे 1/2 गुणे 1/2, ठीक है ना। सभी मीटर में है तो क्या हो जाएगा 1/4, यह घन मीटर हो जाएगा। ये भी मीटर 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 का 3 बार गुणा होता है तो क्या हो जाता है, घन मीटर होता है। अब यहाँ पे 1 घन मीटर, उत्तर क्या चाहिए, यहाँ कितने लीटर पानी आएगा, कितने लीटर पानी आएगा, तो 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। क्या होता है, 1000 लीटर। यह फार्मूला जानते रहिएगा। 1 घन मीटर में, अभी जिस दिन हम पढ़ाएंगे आपका इकाई परिवर्तन का चैप्टर, तो भी आपको फार्मूले के बारे में और बताएंगे। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो आपके 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, तो आपके पास क्या है, 1/4 घन मीटर है। क्या है, घन मीटर, उसको लीटर बदलेंगे तो 1/4 गुणे 1000 लीटर हो जाएगा भाई। तो क्या हो जाएगा, यह 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 250, तो कितना हो गया आपका 250, कितना हो गया आपका 250 लीटर। तो सही उत्तर क्या, आपका ऑप्शन नंबर 2, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहले सही उत्तर इस क्वेश्चन का प्राची तिवारी मैम, सुपर जी। सरिता सिंह मैम की बात ही अलग है, निश्चित आती है। और राजदा मैम 250, संगीता यादव 250, अमित जी 250, चंचल साहू, बीएससी फाइनल का एग्जाम चल रहा था, पीहू मैम। तो आप कैसे वर्ग 2 की तैयारी कर रही थी मैम, बीएससी फाइनल का एग्जाम चल रहा है, तो आप वर्ग 2 की तैयारी कैसे कर रही थी पीहू मैम, जरा मुझे अभी एक्सप्लेन करिएगा फ़ोन पे। ओके, या तो फिर आपने पहले से और कोई ग्रेजुएशन किया हो, बीए वगैरह किया हो। लक्ष्मी कोसले, सुलेखा नाग, सीमा चंद्रा, सत्या पुरांडे, सुमन जी, सभी ने इस क्वेश्चन का उत्तर बताया क्या 250, जो कि निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छा करने का आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से करेंगे तो बेहतर होगा। सब जो बता रहे हैं एग्जाम में बनेगा, ये आपके एग्जाम के लिए तो बताए हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। तो देखिए कल की जो टॉपिक होगी वह घन रहेगा। कल की घन से रिलेटेड जितने की घन आज हम लोग घनाभ पढ़ लिए, कल घन पढ़ेंगे, जो पढ़ाएंगे उसी हिसाब से एग्जाम में बनेगा। और आज जो पढ़ाए उसी से एग्जाम में आएगा। अगर आपसे घनाभ से पूछेगा क्वेश्चन तो, एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर, कमरे के 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अति सुंदर क्वेश्चन है। 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवारी का क्षेत्रफल अब हमने आपको समझाया था 4 दीवारी का क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो मैंने फार्मूला लिखा है 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये हमने लिखा है फार्मूला में, 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवार का क्षेत्रफल, ये फार्मूला हमने लिखा है आपको। तो 2 लंबाई धन चौड़ाई मतलब परिमाप होता है, परिमाप यहाँ 18 दिया हुआ है, 18 दिया, 18 ऊंचाई आपका दिया है कितना 3, तो 18 त्रिक क्या हो जाएगा 54, 18 त्रिक क्या होगा 54, अर्थात क्षेत्रफल क्या हो गया 54 वर्ग मीटर। यहाँ पे वर्ग मीटर होना चाहिए, क्यों, ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। बताने में कौन लेफ्ट थे, तो सबसे पहले हमारा टीकाराम साहू जी, दुनिया के सबसे अच्छे लड़के टीकाराम साहू जी बताए, बहुत बेहतर टीकाराम जी। और हमारे ईशान जी से गलती हो गई, कनिष्क का तो गलत होता ही नहीं कभी, राजदा मैम से भी गलती 10 का डी, अफसोस की बात है। तो सही उत्तर यहाँ सीधा सीधा सवाल बोल रहा था, सीधा सीधा सवाल बोल रहा था। जब सवाल बोला तो काम कर लिए। तो सही उत्तर क्या हो गया 54 हो गया। सही उत्तर इसका क्या हो गया 54। ये रहे टोटल 10 क्वेश्चन, अभी आपको पीडीएफ भी देना है। ये रहे टोटल 10 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बनता है। 10 क्वेश्चन 10 में एग्जाम में अगर आएगा
घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो 10 कराया ना मैम, 10 में से ही कोई ना कोई आपके एग्जाम में बनेगा, यह गारंटी है, जानते रहिएगा। अंक बदल जाएगा, सवाल नहीं बदलेगा। तो 10 में से अगर एक फंस जाए तो और क्या चाहिए आपको, अंक बदल जाएगा, तरीका यही रहेगा। तो आप लोग मुझे अपना स्कोर बताइए, उसके बाद तब तक मैं आप लोगों को बताता रहूं सीटेट जुलाई 2023 जो परीक्षा होने वाला है जुलाई में सीटेट की, उसकी बैच हमारे स्टार्ट हो चुकी है, क्लास ऑलरेडी कंटिन्यू हो रही है। अगर कोई परचेज करना चाहे, ज्वाइन करना चाहे तो आप लोग उनको बताएं, और आपको भी अगर करना है तो निश्चित रूप से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद अब क्रैश कोर्स में अभी तक अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है, क्रैश कोर्स में अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है, तो निश्चित रूप से अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको यह बैच ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पढ़ाने के साथ में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, क्लास के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो आपको निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ाएंगी, निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ाएंगी। तो क्रैश कोर्स वर्ग 2-3 अगर आपने अभी तक ज्वाइन ना किया हो तो निश्चित रूप से ज्वाइन करिए। कोई अगर आपको समस्या है तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं 9170064649। इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं और आप मुझे अपना स्कोर बताइए। स्कोर अगर मैं देखूं तो टीकाराम जी के हमारे 9 सही है, और उसके बाद चंचल साहू मैम के 7, सरिता सिंह के 6, रुमाना परवीन 9, ब्रिजेश गुप्ता जी हमारे 9, प्रतिमा जी 8, उसके बाद राजदा मैम सर जी 2 × 30 × 18 नहीं मैम, सीधा सीधा परिमाप दिया हुआ है। राहुल मिश्रा जी 6, उसके बाद फिर पार्वती मैम ने 8, उसके बाद सत्या पुरांडे ने 10, उमा नेतम ने 6, शक्ति जायसवाल ने 8, अमित जी ने 8, वेत्रवती ने 10, टीकाराम जी बिल्कुल ओके, कोई बात नहीं है, बिल्कुल पीडीएफ तुम सबको मिलेगा ही निश्चित रूप से। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब लोग करेंगे, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर हर कोई करेगा, भूलेगा नहीं, सब लोग को लाइक एंड शेयर करना है, ठीक है। कुमकुम मैम 3 सही कर पाई थी, 3 में चलेगा मैम। नंदिनी मैम 7, ईशान जी हमारे साथ ही कर पाए, कैसे गलती हो गई। चलिए, तो सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद। सब लोग इसी तरीके से जुड़िए। 5 मिनट बाद आपकी हिंदी क्लास होने जा रही है, आप लोग उस क्लास को भी करिएगा। नेक्स्ट सीडीपी की होगी और सारी क्लासेस चलेगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम। आप सब लोग अपना ध्यान रखें। कल की टॉपिक घन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कल 3 बजे जरूर जुड़े। धन्यवाद।